हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज उत्तराखंड संपूर्ण नदी तंत्र से 46 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ, जो आने वाले एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण जनपद है दोस्तों, जैसे पुलिस कांस्टेबल, बीडीओ, बीपीडीओ, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी लेखपाल, दरोगा आदि भर्तियों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि भी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आने वाले एग्जामों के लिए। और एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो वीडियो को अधिक लंबी ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, महाभारत में किस नदी को त्रिपयका कहा गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा को कहा गया है महाभारत में त्रिपयका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, जोशीमठ किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा नदी के किनारे है जोशीमठ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा नदी है दोस्तों राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से चमोली में संतोपत शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से उद्गम होने वाली नदी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा नदी है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस नदी का दूसरा नाम विष्णु गंगा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा धौली गंगा। धौली गंगा का अन्य नाम विष्णु गंगा है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपका, अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम कौन सी नदी मिलती है पूछ रहा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण गंगा मिलती है अलकनंदा में सर्वप्रथम, लक्ष्मण गंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, केशव प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों का होता है दोस्तों, अलकनंदा का भी और सरस्वती का संगम होता है केशव प्रयाग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य के पंच प्रयागों में से कितने प्रयाग चमोली जिले में हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रयाग चमोली जिले में है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कामेट चोटी के रताकोना नामक स्थान से देवताल से निकलने वाली नदी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न प्रयागों में से चमोली जनपद में स्थित प्रयाग है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी प्रयाग चमोली जनपद में के प्रयाग हैं दोस्तों, विष्णु प्रयाग भी, नंद प्रयाग भी, कर्ण प्रयाग भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में दिए गए पंच प्रयागों को संबंधित संगम के स्थान पर सुमेलित करें। दोस्तों, विष्णु प्रयाग हो जाएगा आपका यहाँ पर, विष्णु प्रयाग हो जाएगा अलकनंदा व पश्चिमी धौली गंगा, और नंद प्रयाग हो जाएगा दोस्तों आपका अलकनंदा व नंदाकनी, और कर्ण प्रयाग हो जाएगा दोस्तों आपका अलकनंदा व पिंडर, रुद्र प्रयाग हो जाएगा दोस्तों आपका अलकनंदा व मंदाकिनी, देव प्रयाग हो जाएगा दोस्तों आपका अलकनंदा व भागीरथी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किस नदी का उद्गम त्रिशूल पर्वत के नंदा घुंघटी नामक स्थान से होता है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नंदाकिनी का होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से उत्तराखंड का पामीर दूधातोली किन जनपदों में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। पौड़ी में भी है, चमोली में भी है, अल्मोड़ा में भी है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी नदियां दूधातोली श्रृंखला से निकलती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी नदियां। कौन सी नदियां दूधातोली श्रृंखला से निकलती हैं पूछेगा तो दोस्तों उपयुक्त सभी। पश्चिमी व पूर्वी नार भी, पश्चिमी रामगंगा भी और वूनो व अट्टागाड़ भी निकलती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, बिरमा, गगास व बीनो किसकी सहायक नदियां हैं? बिरमा, गगास व बीनो किसकी सहायक नदियां हैं पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, चूनाधार प्रपात व रामपुर जलप्रपात स्थित हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पौड़ी में है आपका चूनाधार प्रपात। रामपुर जलप्रपात कहाँ पूछेगा तो पौड़ी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, पुराणों में कौमुदी नाम मिलता है? कौमुदी नाम किसका मिलता है पूछ रहे हैं दोस्तों पुराणों में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खो नदी को कौमुदी नदी कहा जाता था पुराणों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, कर्णाश्रम में बहने वाली मालिनी नदी किसकी सहायक है? मालिनी नदी किसकी सहायक है पूछ रहे हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गंगा की सहायक नदी है मालिनी नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, देहरादून जनपद में बहने वाली आसन नदी किस नदी की सहायक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यमुना की सहायक है आसन नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, डाक पत्थर देहरादून में आसन बैराज किसके संगम पर बना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों के संगम पर बना है, यानी कि पूर्वी यमुना नहर पर भी और आसन नदी पर भी बना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, डाक पत्थर में आसन बैराज पर बनी झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यह बैराज कब बना? आसन बैराज कब बना बोलना चाह रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1967 में बना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, देहरादून जनपद में स्थित सशस्त्र धारा पर्यटक स्थल में गंधक युक्त जल मिलता है जो निम्न नदी तट पर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वालिदी नदी तट पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, देहरादून में टोंस नदी के तट पर स्थित कुमा बुरेला क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? कहाँ पूछ रहे हैं दोस्तों, कुमा बुरेला क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? देहरादून के टोंस नदी के तट पर स्थित है जो। तो दोस्तों यहाँ पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीसा पाया जाता है दोस्तों, सीसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, सिसवा व वालिदी नदी किस नदी की सहायक नदी है? सिसवा व वालिदी नदी किस नदी की सहायक नदी है पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोंग नदी की सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, यमुना व अमलावा नदी के तट पर स्थित कालसी किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, भिलंगना नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खतलिंग से होता है। भिलंगना नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है पूछेगा तो खतलिंग ग्लेशियर से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से भिलंगना की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी भिलंगना की सहायक है दोस्तों। दूधगंगा भी, बालगंगा भी और धर्मगंगा भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, जलकूर नदी के तट पर बसा शहर है। जलकूर नदी के तट पर बसा शहर पूछ रहे हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रतापनगर है दोस्तों, प्रतापनगर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, आराकोट उत्तरकाशी में टॉन्स नदी की सहायक नदी है। आराकोट उत्तरकाशी में टॉन्स नदी की सहायक नदी है पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसकी सहायक नदी है आपका ऑप्शन नंबर बी, पावर है दोस्तों, पावर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, बंदरपूछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा हिमनद से उद्गमित होने वाली नदी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा दोस्तों। पुराणों में किस नदी को सूर्य पुत्री यम की बहन कृष्ण की पटरानी बताया गया है। तो दोस्तों इसको बताया गया है, यमुना नदी को बताया गया है। सूर्य की पुत्री, यम की बहन, कृष्ण की पटरानी यमुना नदी को कहा गया है पुराणों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कालिंदी किस नदी का नाम है। कालिंदी किस नदी का नाम है पूछेगा तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी का नाम कालिंदी नदी है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, हनुमान गंगा, बनाड़गाड़, कमलगाड़, खतनुगाड़ किसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों। हनुमान गंगा, बनाड़गाड़, कमलगाड़, खतनुगाड़ सब यमुना की सहायक नदियां हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टॉन्स नदी है यमुना की प्रमुख सहायक नदी, टॉन्स नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस स्थान से यमुना नदी राज्य में बाहर हो जाती है। राज्य के बाहर हो जाती है पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धालीपुर, देहरादून से यमुना नदी राज्य से बाहर हो जाती है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, पुरोला घाटी उत्तरकाशी को किस नदी का वरदान कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कमल नदी का वरदान कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड में यमुना नदी की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 136 किलोमीटर है उत्तराखंड में यमुना नदी की लंबाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से यमुना की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी यमुना की सहायक नदियां हैं दोस्तों। मुगरा व गडोलीगाड़, बरनी व भद्रीगाड़, कमलगाड़ व आसन सभी दोस्तों ये आपके यमुना की सहायक नदियां हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से सही युग्म का चयन करें। सही युग्म का चयन करें पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी युग्म सत्य है दोस्तों। भागीरथी व केदार गंगा गंगोत्री संगम स्थल है। भागीरथी व जलंधरी हरसिल में है।
भागीरथी व जाट गंगा लंका में है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, भागीरथी व आकाश गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोमुख में होता है। भागीरथी और आकाश गंगा नदी का संगम किस स्थान पे होता है पूछेगा तो गोमुख में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, मुखुआ के निकट उत्तरकाशी में किन दो नदियों का संगम होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी और हत्याहारिणी नदी का संगम होता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तराखंड में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टोंस नदी घाटी है सर्वाधिक वनाच्छादित घाटी पूछेगा तो टोंस नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, रुपिन एक सुपिन नदी से मिलकर बनी नदी है। रुपिन एक सुपिन नदी से मिलकर बनी नदी कौन सी है पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टोंस नदी है रुपिन और सुपिन नदी से मिलकर बनी नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है पूछा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी नदी बनाती है आपकी हिमाचल प्रदेश। ना सॉरी दोस्तों ऊपर हो गया थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 44 था, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, टोंस नदी बनाती है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर और उत्तराखंड का बॉर्डर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से किस नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी का उद्गम होता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर है? कितने किलोमीटर है पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों 200 मीटर था आपका, थोड़ा कट गया, 200 किलोमीटर। ऑप्शन बी 203 किलोमीटर। ऑप्शन सी 205 किलोमीटर। ऑप्शन डी है आपका 210 किलोमीटर है दोस्तों ये। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 205 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई 205 किलोमीटर है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं कल को आपको इसी के दूसरे पार्ट के साथ दोस्तों। 46 क्वेश्चन और बच गए हैं, उनको कल को लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दीपावली आने वाली है, अभी अच्छे से दीपावली मनाइए। धन्यवाद दोस्तों।